दोस्तों, भारत में नमाज को लेकर के अक्सर ही विवाद होता रहता है। कभी किसी ने ट्रेन के अपने सीट पर नमाज पढ़ लिया, इसको लेकर के विवाद। कभी कोई स्टेशन के किनारे पे नमाज पढ़ ले, इसके लिए विवाद। कभी कोई सड़क किनारे नमाज पढ़ ले, इसलिए विवाद। कभी कोई घर के अंदर नमाज पढ़ ले, इसलिए भी विवाद। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिछले ही साल एक खबर सामने आई थी कि एक वेयर हाउस के अंदर कुछ मुसलमान लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ लिया, तो इससे हिंदूवादी संगठन के लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने इस पर सवाल खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन से कंप्लेन किया कि ये मुसलमान यहाँ पर एक साथ बैठ कर के नमाज पढ़ रहे हैं, जो कि हमें कबूल नहीं है। न जाने ये लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह के कई सारे इल्ज़ामात लगाए गए। पिछले दिनों आपने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से एक सड़क के किनारे कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने उन पर लात चलाया, जिसके वीडियोज़ सोशल मीडिया पे जम करके वायरल हुए। तब जाकर के लोगों ने ये बात कही कि ये बिल्कुल भी गलत था, पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालाँकि पुलिस वाले को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बाद जो खबरें देखने को मिली वो और भी चौंकाने वाली थी कि लोग सड़क जाम का विरोध कर रहे थे। हालाँकि उस वक़्त सड़क जाम नहीं थी, ट्रैफ़िक बिल्कुल साफ़ था, देखा जा रहा था कि नमाज़ पढ़ रहे लोग सड़क के किनारे थे, बाकी ट्रैफ़िक सिस्टम सही था। हालाँकि इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क किनारे नमाज़ पढ़ने से लोगों को परहेज़ करना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी में इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी जगह नमाज़ पढ़े जहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी को दिक्कत तो अब घर में पढ़ने से भी हो रही है, तो इंसान क्या करे? अब ऐसे में इंसान क्या ही कर सकता है? आप मसाजिदों को बंद कर रहे हैं, मसाजिदों को आप तोड़ने की बात करते हैं, मसाजिदों को शहीद करने की बात करते हैं, मसाजिद में मंदिर तलाश रहे हैं। ये हालात हो गए हैं कि लोग मस्जिद की बिल्डिंग को ऊपर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए परमिशन तक नहीं मिल रहे हैं। और अब एक ताज़ा मामला देहरादून से सामने आया है। देहरादून के वार्ड नंबर 12 में कल कुछ लोग जो हैं, वो देर शाम 12-15 लोग जो हैं, 12-15 20-25 लोग जो हैं, वो एक साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे तो तरावी की नमाज़ ज़्यादातर लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग मस्जिद के दूर होने की वजह से या कुछ काम वगैरह की वजह से अपने हिसाब से टाइमिंग को एडजस्ट करके जो है, अपने घर बिल्डिंग के किसी हिस्से में भी नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम करते हैं। एक इमाम होते हैं जो तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को चुना जाता है जो तरावी की नमाज़ पढ़ाते हैं। और ऐसे में चंद लोग इलाके के या फिर ऑफ़िस के ये लोग मिल-जुल करके नमाज़ पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर एक चंद बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उनके ऊपर भी हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल के लोगों ने आकर के मारपीट की थी, वो भी यूनिवर्सिटी सर्कल के अंदर आकर के। अब देहरादून में जब ये लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो आस-पास के हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कंप्लेन किया कि मुसलमान एकत्रित होके नमाज़ पढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वो किसी हिंदू समुदाय के घर की छत पे तो नहीं पढ़ रहे हैं। हालाँकि अगर घर वाले हिंदू समुदाय के कोई भाई अगर ये कहें कि नहीं आप हमारे छत पे पढ़ सकते हैं, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक तो ये अगर आप सोचिए कि इंसान अपने घर में नमाज़ भी नहीं पढ़ सकता है, इसको लेकर के भी बवाल है। अब इंसान करे तो क्या करे? आपको हम खबरें दिखा दें, जागरण ने इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा था कि किस तरह से ये तारा सारा मामला आया था। देहरादून के एक घर में भीड़ पड़ रही थी नमाज़, भड़के हिंदू संगठन, पहुंची पुलिस तो सामने आया पूरा सच। इन दिनों रमज़ान के रोजे चल रहे हैं, आप तमाम लोग जानते 30-35 व्यक्ति जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे, आप देखिए काफ़ी संख्या में लोगों की नमाज़ पढ़ने पर भड़की हुई थी हिंदू संगठन और हिंदू संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। उसमें इन दिनों आगे क्या हुआ है, ये राजीव नगर स्थित एक घर के अंदर जो है ये लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। पुलिस ने अनुमति मांगी तो वह नहीं दिया। अच्छा, पुलिस ने कहा कि ऐसा क्यों किया, तो पुलिस उन लोगों ने कहा कि पुलिस ने अनुमति मांगी तो वह नहीं दिखा पाए। मतलब अनुमति कुछ है कि भाई नमाज़ आप लोग पढ़ा रहे थे। जिस पर पुलिस ने फटकार लगाई और बिना अनुमति इस तरह के आयोजन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। यानी कि आप अपने घर के अंदर भी चंद लोगों के साथ बैठ करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपको पुलिस की अनुमति चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस की अनुमति कहाँ-कहाँ चाहिए? अपने घर में भी चाहिए, अगर कहीं पढ़ ले तो उसके लिए भी दिक्कत है, तो इंसान करे तो क्या करे? अब देखिए, कोतवाली प्रभारी के निरीक्षक विनोद कुसाई ने बताया कि रात्रि 9 बजे सूचना मिली कि नगर के वार्ड नंबर 12 राजीव नगर स्थित एक घर में मुस्लिम समाज के 30-35 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। इस मौके पर काफ़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोग एकत्रित हो रखे हैं और विरोध कर रहे हैं। अब सोचिए, हिंदू संगठन के लोगों को इतनी क्या परेशानी है कि कुछ व्यक्ति अगर अपने घर में नमाज़ पढ़ ले रहा है, अब एक व्यक्ति अपने घर में पूजा रखे, है ना? 10 लोग 15 लोग पूजा आकर के करता है, तो कभी पूजा करने के लिए परमिशन लिया जाता है क्या? कौन पूजा करने वाले लोग पुलिस से अपने घर में पूजा करने के लिए पुलिस से जो है वो अनुमति लेते हैं? गज़ब का सवाल है। और इस पर पुलिस वालों ने हिदायत दी है। इस तरह की गतिविधि बिना अनुमति ना करने की हिदायत मिली है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अनुमति मांगी गई, जिस पर कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। अनुमति जब मांगी गई तो अनुमति जब मांगी गई तो प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर दोबारा इस तरह की गतिविधि बिना अनुमति ना करने की हिदायत दी गई है। वहीं बजरंग दल के जिस संयोजक नरेश
अनियाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री संतोष राजपूत, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल जितेंद्र राजपूत, गणेश विजय वर्मा आदि मौजूद रहे। नमाज के बाद देश की खुशहाली की दुआएं मांगी। अब ये तो सोच लीजिए, नमाज के बाद देश की खुशहाली की दुआ मांगी, लेकिन इसी देश के चंद लोगों की नमाज पढ़ने से दिक्कत है। अब ऐसे में इंसान क्या करे, करे तो क्या करे, ये सोचने का विषय है। क्या अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए, क्या अपने घर में पूजा करने के लिए अब लोगों को पुलिस प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।